गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं कौटिल्य और आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के विचार राजा के संबंध में। राजा के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं ये आज हम देखेंगे आज के व्याख्यान में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं राज्य के बारे में। राज्य के बारे में कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो हमने सप्तांग सिद्धांत में पढ़ा कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकृति है, जो महत्वपूर्ण अंग है, वो है राजा, स्वामी। तो उस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आपको पता है कि राजा समस्त शक्तियों का केंद्र है। राज्य की जो समस्त शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करने वाला राजा है। जो शासन संबंधी शक्तियाँ हैं वो राजा की निजी शक्तियाँ नहीं है कौटिल्य के अनुसार, वो उसकी संस्थागत शक्तियाँ हैं। संस्थागत शक्ति है राज्य की, और संस्था राज्य का जो है सर्वो प्रमुख अंग होने के कारण राजा उनका प्रयोग करता है। कौटिल्य ने एक राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है, ये आपको पता है। सबसे पहले बात करें शासक की योग्यताएं। शासक कौन हो? शासक की योग्यताओं के संबंध में कौटिल्य ने तीन प्रकार की योग्यताओं की बात कही है। पहली चीज तो एक अच्छे मनुष्य में जो गुण होने चाहिए वो राजा में होने चाहिए। एक अच्छे मनुष्य में, राजा तो बाद की बात है, एक अच्छा मनुष्य एक चरित्रवान होता है, दयालु होता है। इस प्रकार के जो गुण एक अच्छे मनुष्य से हम अपेक्षा करते हैं वो सारे गुण राजा में भी होने चाहिए। दूसरी बात, शासकीय दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। जैसे शूरवीर होना चाहिए, उसको निर्णय क्षमता उसकी होनी चाहिए। इसी प्रकार से उसको जो है शास्त्रों का भी ज्ञान उसको होना चाहिए, उचित समय पर उचित निर्णय ले सके, ये उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए। ये जो उसके राजा बनने के लिए जो गुण हैं वो उसमें होने चाहिए। राजा का जो कार्य कर सके, ताकि वो, क्योंकि राजा के बहुत सारे काम होते हैं, उन सब कार्यों को करने के लिए, प्रशासन का संचालन करना है उसको, इन सब के लिए उसमें योग्यताओं का होना आवश्यक है। और तीसरे प्रकार के गुण जो हैं वो है कार्य के प्रति निष्ठा तथा शक्ति प्रयोग में संयम। ये दो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। प्रजा रक्षण का जो दायित्व है, प्रजा जन कल्याण का जो उसका दायित्व है, उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए उसका जो दायित्व है, उनके प्रति कर्तव्य परायण होना चाहिए उसको। और दूसरी बात कि उसमें शक्ति प्रयोग में संयम होना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला नहीं होना चाहिए शासक। अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहकर के शक्ति का प्रयोग करे, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, कौटिल्य ने शासक की दिनचर्या के बारे में बताया है। कौटिल्य ने दिन तथा रात्रि के जो समय है उनको 8-8 प्रहरों में विभाजित कर कार्य निर्धारण किया है कि हर प्रहर में राजा को क्या करना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की है कौटिल्य ने। कितना सोना चाहिए, किस समय मंत्रणा करनी चाहिए, किस समय जो है मनोरंजन का काम करना चाहिए, कभी किस समय न्याय के संबंध में काम करना चाहिए, कब सेना से संबंधित काम करना चाहिए, सारा विवरण कौटिल्य ने दिया है। ये विवरण देने के बाद भी कौटिल्य ये कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है वो, क्योंकि कोई भी दिनचर्या साल के 365 दिन एक जैसी नहीं चल सकती, उसमें बदलाव होना आवश्यक है परिस्थिति के अनुरूप। तो कौटिल्य कहता है कि भाई राजा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन एक तरह से वो बता देता है कि राजा को क्या क्या करना है। थोड़ा बहुत हेर फेर आप कभी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उनका पालन करना है। नेक्स्ट, राजा के कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी। तो बहुआयामी, जैसे हमने राज्य के कार्य देखे थे, क्योंकि राजा राज्य का प्रमुख अंग है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो वो सारे काम राजा को करने हैं। उसकी शक्तियों को हम 5-6 बिंदुओं में समझ सकते हैं।
कार्यपालक, क्योंकि वो मुख्य कार्यपालक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राज्य का सबसे बड़ा, तो इस नाते बड़े पदों पर, उच्च पदों पर नियुक्तियां करना, प्रशासन की देखभाल करना, ये सारे उसके काम हैं। एक जो जैसे आज के समय में अगर हम कहें कि जो मुख्यमंत्री के जो काम हैं या प्रधानमंत्री के जो काम हैं, वो सारे काम उस समय राजा के थे, या राष्ट्रपति को जो शक्तियां संविधान ने दी है वो सारी शक्तियां राजा में थी। दूसरा, विधायी, विधि निर्माण का काम। हालांकि विधि निर्माण का काम बहुत अधिक नहीं करना है राजा को। कौटिल्य के अनुसार राजा को जो शासन चलाना है वो धर्म के अनुसार चलाना है एक तो, और एक परंपराओं के, राज्य की जो समाज की जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन करना होता है। लेकिन कौटिल्य राजा को ये अनुमति देता है कि वो एक तरह से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं, उस लेवल पर कानून बना सकता है। धर्म को लागू करने के लिए जो कुछ आवश्यक नियम बनाने पड़ते हैं उन नियमों को वो बना सकता है। मुख्य विधि तो पहले से तैयार है, उस मुख्य विधि को स्पष्ट करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वो नियम बना सकता है। आर्थिक एवं वित्तीय, देखिए राजा के पास कोष होना चाहिए, और कोष के लिए ज़रूरी है कि टैक्स लेना के रूप में, कर के रूप में उसको विभिन्न व्यवसायों से कर प्राप्त करना है, विभिन्न प्रकार के शुल्कों से शुल्क प्राप्त करने हैं, धन प्राप्त करना है उनके माध्यम से। और इसके अलावा जो प्राकृतिक संपदा है राज्य की, उसके विक्रय से जो है वो धन अर्जित करेगा अपने कोष के लिए। और इसी प्रकार जो वित्त अर्थव्यवस्था है समाज राज्य की, उसका संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण काम करेगा। बाजार को नियंत्रित करना, आयात निर्यात को नियंत्रित करना, ये सारे काम राजा के रहे हैं। न्यायिक कार्य, राजा न्यायिक शक्ति न्यायिक राजा में ही निहित है राज्य की, लेकिन वो उसका प्रयोग स्वयं नहीं करता, वो इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन अंतिम रूप से वो जिम्मेदार है। न्यायाधीशों पर नियंत्रण रखने का काम उसका है। सैन्य दायित्व, सैन्य कामों के लिए वैसे सेनापति रखा है कौटिल्य ने, लेकिन फिर भी उस सेनापति का सुपरविजन करना, सेना का सुपरविजन करना राजा का दायित्व है, क्योंकि सेना जब तक राजा के नियंत्रण में नहीं होगी तब तक राजा लंबे समय तक अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाएगा। सामाजिक कार्य भी हैं। सामाजिक कार्य का मतलब ये कि समाज की परंपराओं के अनुरूप, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप समाज की गतिविधियां चलती रहें, ये देखना भी राजा का काम है। इसके बाद हम बात करते हैं शासक पर नियंत्रण। देखिए, शासक, कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है हालांकि, लेकिन कौटिल्य का राजा जो है निरंकुश शासक नहीं है। उस पर बहुत सारे सैद्धांतिक, प्रक्रिया संबंधी और व्यावहारिक नियंत्रण होते हैं। सैद्धांतिक नियंत्रण में क्या है? धर्म और नीति का नियंत्रण। धर्म पहले से है, मौजूद है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था हॉब्स से तुलना करते हुए, कि हॉब्स तो कहता है कि राज्य के उत्पन्न होने के बाद ही उचित अनुचित की धारणा का जन्म होता है। राजा ही तय करता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। ये राजा तय करता है हॉब्स के अनुसार। जबकि कौटिल्य के अनुसार ये धारणाएं पहले से मौजूद हैं, राजा को तो केवल इन्हें लागू करना है। तो इस दृष्टि से जो धर्म है वो राजा के आचरण पर, राजा के कार्यों पर, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। दूसरा नियंत्रण शासक का शिक्षण और प्रशिक्षण। राजा के लिए भी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है कौटिल्य युवराज के रूप में, और इस शिक्षा के द्वारा राजा को जो है कुछ विशेष गुण उसमें एक तरह से आरोपित करने का प्रयास किया जाता है, उसकी योग्यताएं उसको दी जाती हैं, यानी एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा शासक बनाने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। और ये जो ज्ञान उसको मिलता है, ये जो उसको चरित्र निर्माण का जो कार्य है उसका, वो उस पर नियंत्रण लगाता है एक प्रकार से। जिस प्रकार से आपको तैयार किया जाएगा वही फिर आपके ऊपर सीमाओं का काम करता है।
तीसरा, परामर्शदात्री संस्थाओं का नियंत्रण। राजा की जो शक्ति है वो संस्थागत शक्ति है। मैंने आपसे कहा प्रशासन का काम उसको मंत्रियों की सलाह से करना है, उनकी सहायता से चलाना है। न्याय का काम न्यायाधीशों के माध्यम से करना है। तो ये सारी शक्तियां जो है उसकी संस्थागत शक्तियां हैं, और इन संस्थाओं की सलाह से, सहायता से ही राजा को काम करना है। अंतिम बात, जनता का नियंत्रण और जनमत का नियंत्रण। देखिए, मनु ने ये नियंत्रण नहीं लगाया था राजा पर। कौटिल्य कहते हैं कि एक दुष्ट राजा से तो राजा का न होना अच्छा है, और वो जनता को ये अधिकार देते हैं एक तरह से कि राजा अगर धर्म के अनुरूप नहीं आचरण करता, राज्य का शासन धर्म के अनुरूप नहीं चलता, तो जनता के लिए जरूरी नहीं कि राजा की आज्ञा पालन करे। अगर धर्म और राज्यादेश में कहीं टकराव हो तो राज्यादेश के बजाय धर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता जो व्यक्ति धर्म को इतना महत्वपूर्ण मानता है कौटिल्य, उसकी तुलना लोग मैकियावेली से क्यों करते हैं। खैर, तो ये नियंत्रण राजा ने पर लगाए हैं कौटिल्य ने। तो इसको अभी हम यहीं तक रोकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम मंत्री परिषद की बात करेंगे। फिलहाल आप इसको पढ़ें, समझें। कोई कठिनाई हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।